ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कुछ मेंबर्स के की क्यूरीज हैं कि इंडिकेटर्स कैसे चार्ट पर अप्लाई करना है। मेक श्योर कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। इज इट विजिबल? प्लीज चंद मेंबर्स अपना हैंड रेज करके बताइए। ऑल राइट, ओके। बहुत सिंपल है। आपने चार्ट पर अपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाना है। ये देखें, ये आपको आइकॉन नजर आएगा इस तरह का, इंडिकेटर्स। वहां पर आपने सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद अपने यहाँ पर इनवाइट ओनली टूल्स में जाना है। इनवाइट ओनली टूल्स, इनवाइट ओनली टूल्स में वीसी के जितने भी टूल्स आपको एक्सेस ग्रांट की गई है, जितने भी टूल्स की, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। किसी भी टूल पर जब आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो वो टूल आपके चार्ट पर या इस तरह विजिबल हो जाए। दैट्स इट। ये सिंपल सा तरीका है चार्ट पर टूल्स को अप्लाई करने। अच्छा जी, जाहिद साहब कह रहे हैं टाइम शुड बी चेंज एंड टाइम इज नॉट सूटेबल, शुड अराउंड लेट नाइट और 10 PM। देखें, हमें पूरी एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलना होता है। और कुछ कम्युनिटी है वो कह रही है 7 बजे स्टार्ट की जाए क्लास। कुछ मेंबर्स हैं आप में से वो 8 बजे के हक में है, कुछ मेंबर्स हैं वो 9 बजे के हक में है। तो मेजोरिटी जिस तरफ है वो तकरीबन राउंड अबाउट के 7:30 8 बजे के करीब टाइम है। तो उस हिसाब से फिर ये 7:15 8 8 सवा 8 का टाइम रखा हुआ है। रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर किसी दिन आपकी क्लास को स्किप हो जाए, मिस हो जाए, तो उसे आप अ, बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने लास्ट वाली जो कल वाली क्लास थी, ना सिर्फ वो अटेंड की है, बल्कि जो इंडिकेटर्स के मतलब जो दो इंडिकेटर्स हमने ओवरव्यू लिया था, जिन दो इंडिकेटर्स का, उनको प्रैक्टिस किया है, उनके जो इनपुट्स थी उनके साथ प्ले किया है, उसे उन इनपुट्स को और जो आपको कल पढ़ाया था उसको खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस करने की कोशिश की है? कितने मेंबर्स हैं आप में से? हैंड रेज कीजिए। इस वक्त 53 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ओके। तो सिर्फ चंद मेंबर्स हैं जिन्होंने इनबॉक्स में मैसेज किया। इसका मतलब है बाकी किसी भी मेंबर ने दोबारा प्रैक्टिस नहीं की, जो सीखा कल उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रैक्टिकली। देखें, अगर यही प्रैक्टिस रहेगी तो अ, मुश्किल होगा, ज्यादा टाइम लगेगा आपको सीखने में। कोई भी नई स्किल सीख रहे हैं, कोई भी नई स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, टूल सीख रहे हैं, जब तक आपने जो सीखा उसको साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इनपुट्स, लॉजिकल इनपुट्स हैं। तो एटलीस्ट चंद बार जब तक आप उसे दोबारा रिवाइज नहीं करते, गो थ्रू नहीं करते, तो आपके माइंड से ना शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी स्किप हो जाएंगी चीजें। भले जितनी भी आप तवज्जो से सीख रहे हैं, अपनी मेमोरी पर सिर्फ इन्हिसार ना करें। प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद आप रिवाइज करें एटलीस्ट 1 से 2 बार जो आपको पढ़ाया गया, दिन में वक्त निकाल कर उसको रिवाइज करें, देखें क्या जिस जो आपने पढ़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसी तरह चीजें काम कर रही हैं। वरना चंद दिन बाद बिलीव में आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप में से, हम में से अक्सर मैट्रिक में हम साइन थीटा, कोस थीटा, अलजबरा के सवालात हम पढ़ते रहे हैं और रटते रहे हैं। तो क्या आज वही सवालात अगर आपके सामने रखे जाएं, जिनमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स हम लेते रहे हैं, तो क्या आप में से कितने मेंबर्स हैं कि उन सवालात को इंस्टेंटली हल कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि शायद ही ऐसा कोई मेंबर हो जो कि
जिसका हाफिजा इतना तेज हो कि वो 10 साल 15 साल पहले जब मैट्रिक किया था तब के जो सवालात थे रियाजी के वो आप हल कर पाए। तो जब तक चीजें प्रैक्टिस में रहती हैं तब तक अ, वो आपको याद रहती हैं, आपके फिंगर टिप्स पे रहती हैं। एक बार आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए तो चीजें आपके माइंड से स्किप कर जाएंगी। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। कल हमने वेव चार्ट इंडेक्स, इसकी ये तमाम इनपुट्स हमने स्टेप बाय स्टेप इसका एक ओवरव्यू लिया था और ये कवर की थी। ना सिर्फ वेव चार्ट इंडेक्स, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स की ये तमाम इनपुट्स और इनका आपस में रिलेशन, इनके यूज केसेस, हमने अ, तकरीबन उन तमाम का ओवरव्यू ले लिया था एक्सेप्ट द अलर्ट्स सेक्शन। आज की सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि चंद एक आपसे मेथोडोलॉजीज शेयर करने की, सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो स्ट्रेटजीज शेयर करने की, कि किस अंदाज में आप मार्केट को देखें, इन टूल्स के रेफरेंस से किन लेवल्स पर आपने इन टूल्स से हेल्प लेनी है और क्या कंडीशंस आपने देखनी है ट्रेड्स को, अपने ट्रेड्स को अलाइन करते हुए अपने एनालिसिस में इन टूल्स से हेल्प लेते हुए। वट एवर, अगर आप कोई भी एडिशनल स्ट्रेटजी भी अपना रहे हैं उसके साथ आपने क्या अलाइनमेंट देखनी है, क्या मल्टीपल कंफर्मेशंस देखनी है अ, अपने एनालिसिस और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले, अपने एनालिसिस को मैच्योर करने से पहले। मैं रीसेंट प्राइस मूव पर चलता हूँ। अच्छा, मीनवाइल हमें कोई अगर रियल टाइम मार्केट में कोई कंडीशन बनती हुई नजर आई, अ, कोई पोजीशन प्रैक्टिकल के लिए, तो वो भी हम इसमें लाइव मार्केट में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सेटिंग्स हैं, अक्सर दोस्त ट्रेडर्स पूछते रहते हैं कि कौन सी क्या रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। तो जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं वो मैं कल वाले सेशन में तफसीलन आई थिंक आपसे कवर कर चुका हूं कि ये रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही है, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर लो टाइम फ्रेम में 1 मिनट का जो टाइम है वो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड आप तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब आपके पास इसके ट्रायल वर्जन की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है या आपके पास एक्चुअल में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। दोनों इंडिकेटर्स में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ दो इंडिकेटर्स ये कवर कर रहे हैं, जो अदर इंडिकेटर्स हैं वो हम आने वाले सेशंस में ग्रेजुअली कवर करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद उसमें आपने यहां पर ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी ये सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपने अपनी सेटिंग्स इसको इस अंदाज से चेंज करना है, ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी एंड लो टाइम फ्रेम में 1 सेकेंड। एंड सेम आपने अप्लाई करना है डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स के ऊपर, ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, एंड उसके बाद जो लो टाइम फ्रेम है वो 1 सेकेंड। इस तरह करने से आपके ये दोनों टूल्स एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। जिन मेंबर्स ने कल वाला सेशन तफसीलन अटेंड किया है वो और बाद में प्रैक्टिस की है, वो ये समझ चुके होंगे कि ये दोनों टूल्स अलाइन करना लाजमी क्यों है। और
ये जो हमें डाटा नजर आ रहा है ऊपर, इसका बेसिकली क्या मकसद है और कैसे ये हेल्प आउट करता है हमारे एनालिसिस में, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगर इन शॉर्ट मैं अगर आपको सम अप करूं इन दोनों टूल्स को, तो वेव चार्ट इंडेक्स में हमें जो डाटा नजर आ रहा है ये डिजिटल वर्जन है। जो भी डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वेव बाय वेव, मूव बाय मूव, या जो छोटे छोटे मार्केट के कंटिन्यूअस मूव हैं, जस्ट लाइक दिस, ये चार कैंडल्स बनी है कंसेक्यूटिव एक ही डायरेक्शन में, ये तीन कैंडल्स बनी है एक ही डायरेक्शन में, ये एक वेव में मल्टीपल कैंडल्स बनी है। इनके हर वेव में, हर स्विंग के एट द एंड स्टार्ट ऑफ द स्विंग जो डाटा प्रिंट हो रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, वही डाटा ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। सप्लाई, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, क्योंकि ग्राफिकल वर्जन में एनालिसिस करना एज कंपेयर टू डिजिटल आसान है इंसानी आईज के लिए। इंसानी माइंड बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है उसे। ओके, तो इसमें मैं आपसे कुछ रूल्स आपसे शेयर करने लगा हूं कि जो आपने देखने हैं, किन लेवल्स पे देखने हैं अपनी एंट्रीज को मैच्योर करने से पहले या अपने एनालिसिस को अलाइन करने से पहले। अच्छा, इसमें मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करता हूं। मेरे जो रिकमेंडेड टाइम फ्रेम्स हैं 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। एटलीस्ट ये तीन टाइम फ्रेम्स पर आपकी नजर होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। जो आपकी बायसनेस है ट्रेडिंग के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, वो आप हायर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर 4 आवर से बना सकते हैं, लेकिन ट्रेड की एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा आपने लो टाइम फ्रेम पर आना है, 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। एग्जीक्यूशन किन लेवल्स पर करनी है, इस पर हम जिक्र, इस पर तफसीलन हम बात करते हैं। देखिए, हर लेवल, पहले अपने ये ज़हन नशीन कर लें कि हर लेवल प्राइस का ट्रेड करने वाला नहीं होता। जिस तरह एक सड़क है, क्या सड़क पर चलते चलते आपने फॉर एग्जांपल किसी भी मंजिल पर जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप फैसलाबाद जा रहे हैं, तो क्या आप सीधा सड़क पर जाते हैं बस को हाथ देकर रोक के बैठने के लिए, या बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि बस स्टैंड पर जाया जाए, ठीक है, और एक मोतबर अंदाज से सफर किया जाए, बस के आने का वेट किया जाए, या पहले से बस लगी है उसकी टिकट करा के उसमें बैठा जाए, या डायरेक्ट मोटरवे पे जाके बस को हाथ दे के उसमें बैठने की कोशिश की जाए। क्या है बेस्ट प्रैक्टिस? यस, कि बस स्टैंड पर जाके प्रॉपर वेट किया जाए, या पहले से टिकट जो है अपने बुक करके रखे जाएं, स्केड्यूल की जाए अपनी जो जर्नी है, सफर है। इसी तरह ट्रेडिंग के दौरान, अपनी एंट्रीज डिफाइन करने के दौरान भी आप अपनी प्री डिफाइन करते हैं एंट्रीज लेवल्स के, आपने किस लेवल पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या करने का सोचना है। ये नहीं है कि बस लैपटॉप खोला, सुबह उठे, आंखें जो है मसलते हुए, और लैपटॉप खोला और धड़ा जो है ना, आओ देखा ना ताओ, पहले चंद मिनट में ही जो है ना डिसीजन लेके बैठ गए कि आपने बाय करना है या सेल करना है। ऐसा नहीं। एक ट्रेडिंग एक मुकम्मल, एक डिसिप्लिन्ड गेम है। जब तक अपने अंदर आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, रूल्स अपने नहीं बनाएंगे, बिलीव मी, ये मार्केट आपको जीतने नहीं देगी। इसे
जीतने के लिए, मार्केट को सखर करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी कर सकते हैं। तो पहले आप डिफाइन करेंगे कि मार्केट कि किस लेवल पर आप एंट्री के लिए सोचेंगे, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, अप साइड या डाउन साइड। अपने लेवल्स आपके ड्रा होने चाहिए आपके चार्ट पर। जब तक प्राइस उस उन लेवल्स तक नहीं पहुंचती, हर कैंडल, बनती हुई कैंडल के ऊपर आप इंपल्सिवली नहीं सोचेंगे कि ग्रीन कैंडल बन रही है बाय कर लें, या रेड कैंडल बन रही है आप सेल कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने चार्ट के ऊपर अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करने हैं। लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ टाइम मोस्टली ये वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, या डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट एरियाज वो हैं जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर अलाइन कर रहे हों। यानी कि आपको 5 मिनट के ऊपर भी सेम स्पॉट मिल रही है, 1 मिनट के ऊपर भी सेम आपको स्पॉट लेवल मिल रहा है, 15 मिनट के ऊपर भी वो स्पॉट लेवल वैलिड है, तो उसको आप उन लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन को देखते हुए और इन टूल्स के डाटा को देखते हुए आप अपनी ट्रेड्स को अलाइन कर सकते हैं। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं अक्सर अपने सेशंस में बोलता हूं, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। और सर्टनली आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100% ऑफ टाइम। दे नो ट्रेडर इन द वर्ल्ड जो कि हर ट्रेड में सर्टनली आपको ये कह सके कि अब मार्केट उठने वाली या गिरने वाली। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मुमकिनात का खेल है। अब उन मुमकिनात को बेहतर से बेहतर करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज का सहारा लेते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस का, डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स का। देखो, तुक्का लगा के भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो देयर आर हायर चांसेस के 50-50 रहेंगे आप। तुक्के से मुराद है, देखिए, एक सिक्का भी आप उछालते हैं ना हेड एंड टेल के लिए, तो 100 बार उछालेंगे तो तकरीबन 50 के करीब टेल आने के चांसेस हैं और 50 बार उसके हेड आने के चांसेस हैं। लेकिन इस 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम को 60 पे, 65 पर, 70% प्रोबेबिलिटी पर कैसे लेकर जाना है, दिस इज स्ट्रेटेजी। इसके लिए हम मुख्तलिफ सिस्टम्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं। हर ट्रेडर की अपने डिफरेंट अप्रोचेस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं, टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज करने वाले ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, और प्योरली गैम्बलर्स और तुक्केबाज ट्रेडिंग ग्रुप्स भी हैं। लेकिन हमारी अप्रोच है डाटा ड्रिवन। ये हमें डाटा क्या कह रहा है, पहले डाटा क्या था, अब डाटा क्या कह रहा है, डाटा में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे जब प्राइस आती है, तो हम प्रोबेबिलिटी की गेम खेलते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विद डिफाइंड रिस्क एंड रिवार्ड, विद डिफाइंड स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। दैट्स इट। तो चलिए, चंद एक स्ट्रेटजीज और मार्केट को देखने के जो अंदाज है वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैं कैसे देखता हूं मार्केट को। लेवल्स कैसे, मैं बेसिक इसमें कंसेप्ट नहीं
पर नहीं जाने वाला कि सपोर्ट लेवल्स कैसे ड्रा करने हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रा करने, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। या डायगोनल लेवल्स क्या होते हैं। कितने मेंबर्स आप में से जानते हैं कि डायगोनल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं? हाथ खड़ा कीजिए या मैसेज टाइप कीजिए प्लीज। नहीं पता। इम्तियाज हसन कह रहे नहीं पता जी। उसामा कह रहे नो, नहीं नहीं जानते जी, नहीं पता। अदनान रियाज साहब, अगर आप मीटिंग में ऑलरेडी अवेले ज्वाइन किया आपने तो पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। लिंक के अंदर ही पासवर्ड एम्बेड है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या किसी अदर साथी को ज्वाइन करवाना है जो ग्रुप का हिस्सा है तो ज्वाइन कर सकता है इससे। ओके। ज्यादातर मेजोरिटी कह रही है कि उनको डायगोनल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का नहीं आइडिया, नहीं पता। अच्छा यार, सिंपल डायगोनल स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं जो तिरछे लेवल्स हैं। आपको मैं चार्ट पर बताता हूँ। मैं फिलहाल इंडिकेटर को मैं साइड पे करता हूँ। ये देखिए, अगर मैं ये लाइन यहां से ड्रा करूं, ये एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, तो ये एक तिरछी लाइन है जो कि डाउन ट्रेंड के हर स्विंग हाई को ऑलमोस्ट टच कर रही है। और जब जब प्राइस उसको टच कर रही है, ये देखें, तो ये लाइन हमारी, ये डायगोनल लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये देखें आप, यहां पर टच किया प्राइस ने, रिजेक्शन। यहां पे प्राइस ने टच किया, अगेन रिजेक्शन। यहां पर प्राइस ने टच किया, रिजेक्शन। तो ये जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है, आप डायगोनल लाइन जो है इनकी आगे बढ़ाते जाते हैं, तो ये आपका एक डायगोनल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। इसी तरह ये डायगोनल रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड के करेक्टिव जोन में आप इनको देखते हैं। इसी तरह जो डायगोनल अप लाइन है, अप ट्रेंड में जो डायगोनल स्पॉट के तौर पर काम करती है, वो डायगोनल स्पॉट ये एरियाज होती हैं। प्राइस ने टच किया अप, अगेन प्राइस उस लेवल पर आई अप साइड, अगेन प्राइस ने टच किया अप, मल्टीपल टाइम प्राइस उस एक अपने ट्रेंड में रहते हुए एक तिरछी अपवर्ड लाइन को टच करते हुए फिर रिजेक्ट हो रही है वहां से प्राइस, तो इसको डायगोनल सपोर्ट लेवल कहते हैं। इज इट क्लियर? जो हमारे कन्वेंशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, उसे तो आप अवेयर हैं कि ये हमारा एक ये एक सपोर्ट लेवल है, हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल। ये हमारा एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, ये जोन है। ठीक? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं और ये हमारे डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं। और ट्रेड किन एरिया में करते हैं? जब प्राइस जो हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं, वो जब प्राइस इन लेवल्स को टच करती है, तो हम अपने टूल से कंफर्मेशन लेते हैं कि प्राइस जब इन लेवल्स को टच कर रही है, तो जब एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर, कि देखें यहां पर कितनी बार टच किया मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को। ठीक है, ये एक एरिया होता है, एक प्रॉपर कोई एक स्पेसिफिक प्राइस का लेवल नहीं होता, ये एरिया होता है।
तो इस रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस ने कितनी बार टच किया? फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम रिजेक्शन, फोर्थ टाइम अगेन रिजेक्शन, फिफ्थ टाइम अगेन रिजेक्शन। तो मार्केट जितनी बार इन लेवल्स पर जा रही है, इस लेवल को टच कर रही है, तो क्या हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है उसका? कि मार्केट उसे लेवल को टच करके रिजेक्ट हो रही है। तो ब्लाइंडली कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि जितनी बार भी मार्केट उस लेवल को पहुंचे, हम ब्लाइंडली आंखें बंद करके ट्रेड लें? उसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 50-50% होगी, लाइक अदर ट्रेडर्स। उसमें हमारी अपनी तो कोई कारकर्दगी नहीं, अपनी तो कोई एनालिसिस नहीं। हर शख्स रेजिस्टेंस पर सेल करता है, स्पॉट पर बाय कर सकता है आंखें बंद कर। आप अपना उसमें क्या टच दे रहे हैं अपने आप को दूसरी मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स से जुदा करने के लिए? जब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स ट्रैप में फंसेंगे, तो अपने आप आपके पास ऐसी क्या रेमेडी है जो आपको बचा सके मार्केट के ट्रैप से? यहां आपकी स्ट्रेटेजी और उसकी कस्टमाइजेशन आती है। एग्जाम्पल कि यहां पर विद द हेल्प ऑफ टूल्स, मैं अगर यहां पर डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई करूं, तो इस एरिया पर हम कैसे ट्रेड ले सकते थे डिमांड एंड सप्लाई को देखते? ये डाटा लोड हो रहा है, जैसे लोड होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 सेकंड से हम डाटा ले रहे होते हैं, तो पिछले तकरीबन 1 से 2 दिन का, क्योंकि हम इसमें हिस्टोरिकल डाटा पे हैं, तो पिछले 1 से 2 दिन का हमारे पास यहाँ पर डाटा मौजूद होता है। मैं रियल टाइम मार्केट में जाता हूँ और यहाँ पर डाटा की बुनियाद के ऊपर क्या ट्रेड्स एग्जीक्यूट की जा सकती थी और किन लेवल्स के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता था, उसको हम प्रैक्टिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो डिजिटल डाटा है, डिजिटल फॉर्मेट में, इसको मैं जरा हाइड कर रहा हूं और सिर्फ ग्राफिकल डाटा के ऊपर आपको मैं कुछ इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। ओके। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि ये डाटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। एक क्विक ओवरव्यू। कल हमने तफसीलन पढ़ा था कि ये डाटा का क्या किरदार है, कैसे ये फॉर्म हो रहा है और कौन सा बॉक्स क्या शो कर रहा है। एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ये जो हमें वेव्स ऊपर नजर आ रही हैं, एक स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक और स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक, इस पूरी स्विंग हाई से स्विंग लो तक जितनी हम मल्टीपल शेप्स में, मल्टीपल फॉर्मेट्स में डाटा को देख सकते हैं। हम एक क्यूमुलेटिव डिमांड देख सकते हैं कि यहां से यहां तक क्यूमुलेटिव डिमांड क्या आई, यानी कि एक स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक। और सप्लाई क्या आई, सॉरी, या डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस में क्या रद्दोबदल हुआ। और इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगेन क्या डिमांड एंड क्या सप्लाई आई, डिमांड डोमिनेंट डोमिनेंट रही या सप्लाई डोमिनेंट रही, ये हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा इन इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक जो छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लोज हैं, जो मार्केट के कंटिन्यूस मार्केट के जो मूव्स हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये 3 से 4 कैंडल्स, कंटिन्यूस कैंडल्स बनी हैं, इसमें कितनी डिमांड या सप्लाई आई। उसके बाद ये 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, इसमें कितनी डिमांड एंड सप्लाई आई। उसके बाद ये तकरीबन 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव डाउन साइड एक मार्केट ने मूव दिया है, इसमें कितनी डिमांड एंड सप्लाई आई। हम इस मार्केट के छोटे छोटे कोरेक्टिव मूव्स को भी
मूव्स का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। और इन बॉक्सेस में हम डिमांड एंड सप्लाई भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एफर्ट कि मार्केट की टोटल एफर्ट कितनी लगी वो भी हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस हम यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। एफर्ट वर्स रिजल्ट थ्योरी क्या है, ये हम क्यूमुलेटिव एफर्ट वर्स रिजल्ट इंडेक्स वाले सेशन में पढ़ेंगे, देखेंगे। यहां पर हम जो अभी जो टूल्स की सेटिंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई है, लेकिन जो क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई क्यूमुलेटिव एफर्ट वर्स रिजल्ट इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, वो एक सेकंड टूल है। वो आपको हमें एक और डायमेंशन से, एक और जाविये से मार्केट को देखने में हेल्प करता है। वी विल डिस्कस इट लेटर, उसके रेलिवेंट सेशन। ओके, अच्छा, ये हमें बॉक्सेस डिमांड शो करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो कलर्स हैं हमें ब्लू एंड येलो कलर्स, ये हमें डाइवर्जेंस शो करते हैं। डाइवर्जेंस से क्या मुराद है? डाइवर्जेंस से मुराद है कि मार्केट अगर अपसाइड मूव कर रही है, जस्ट लाइक दिस, ये देखें, मार्केट अपसाइड मूव कर रही है, लेकिन इस अप जाती हुई मार्केट में क्या हमें क्या देखना चाहिए? डिमांड, डिमांड आनी चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ डिमांड, इस अप जाती हुई मार्केट में हमें सप्लाई मिल रही है, जो कि डाइवर्ज कर रहा है कि अप जाती हुई मार्केट में इंस्टेड ऑफ डिमांड हमें सप्लाई मिल रही है, जो कि इस बात का एक इंदिया दे रहा है, इस बात की एक पेशगी, आपको एक हिंट दे रहा है ये डाटा, कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो सकती है विद अ रीजन, विद द लॉजिक। लॉजिक क्या है? अब देखिए, जब मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक गई, देखें यहां पर भी इस लेवल से इस लेवल तक नीचे डिमांड की बजाय, ये देख रहे हैं आपको येलो बॉक्स नजर आ रहा है, येलो बॉक्स इंडिकेट करता है अप मूव में, अप ट्रेंड में, इनके शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में या अप मूव में या स्विंग हाई में। दिस इज बेटर इंटरप्रिटेशन, स्विंग हाई में, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्केट ने जो ट्रेवल किया है, उसमें अगर उस ट्रेवल में डिमांड की बजाय आपको सप्लाई मिलेगी, तो वो बॉक्स नीचे जो बनेगा, वो बॉक्स बनेगा येलो कलर। तो ये देखें, यहां से स्विंग हाई बना है, लेकिन इस स्विंग हाई में नीचे डिमांड आने की बजाय हमें सप्लाई मिली, जिस वजह से रिजेक्टेड। अगेन उसी लेवल को मार्केट ने दोबारा से टच किया, दोबारा से टेस्ट किया, अगेन हमें सप्लाई मिल रही है। तो अगेन हम एक, ये हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट कैसे है, ये देखें कि पिछली जो रेजिस्टेंस थी, अगर मैं यहां पे प्रॉपर ड्रा करूं, ये देखें, ये हमारा एक मार्केट इस लेवल को टच कर रही थी, इस मार्केट इस लेवल को बार बार टच कर रही थी। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म एक बाय जोन था, एक हमारा एज ए स्पॉट ये एरिया काम कर रहा था। लेकिन जब ये एरिया टूटा, ये स्पॉट टूटी, तो यही स्पॉट आगे काम करना शुरू हो जाएगी, हमारा यही एरिया एज ए काम करना शुरू हो जाएगा हमारा एज ए रेजिस्टेंस। और जैसे ही मार्केट उस हमारे उस देखें इस रेजिस्टेंस एरिया में आ रही है, तो पहली रिजेक्शन और दूसरी रिजेक्शन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये लेवल्स ड्रॉ करके रखें अपने पास। इसी तरह हम अगर थोड़ा सा पीछे आए, ये भी डाटा लोड होता है, ये देखें यहां पर ये रियल टाइम में डाटा लोड होता है जब आप स्क्रॉल करते हैं। यहां पर देखिए, ये मार्केट ने 2 से 3 बार टच किया,
इस लेवल को मैं यहां पर एक अगेन एक रेजिस्टेंस जोन, एक शॉर्ट टर्म ड्रॉ करता हूं। मार्केट ने जब फर्स्ट टाइम यहां पर टच किया तो देखें हमारे पास क्या सप्लाई आ रही, डिमांड आ रही थी, ये डिमांड। अगेन मार्केट ने उसी लेवल को टच किया, लेकिन वो हमारे पास डिमांड नहीं थी, मार्केट ने छोटी सी हमें रिजेक्शन दी। अगेन थर्ड टाइम मार्केट ने वहां पर हमें टच किया, तो हमारे पास अगेन डिमांड नीचे ना होने के बराबर थी, मार्केट ने हमें अगेन एक पुल बैक दिया। अब इस पुल बैक ने में हमें ये एक हायर सप्लाई नजर आ रही है। अब ये हाई जो सप्लाई हमें नजर आ रही है, पिछला डोमिनेंट मूव मूव जो है वो देखिए इसमें, ये जो हमने एक ड्रा किया ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, यहां पर सबसे जो डोमिनेंट मूव है हमारे पास, कौन सा बड़ा मूव है सबसे, हमारे पास डोमिनेंट मूव है ये देखें यहां से ये इस लेवल तक का मूव, और ये हमारे पास उसकी उस मूव की डिमांड है। अब इस लेवल पर देखिए हमारे पास यहां पर एक अगेन एक डोमिनेंट मूव नजर आ रहा है। कौन सा मूव डोमिनेंट है? ऑब्वियसली ये मूव, एक सिंगल डायरेक्शन में एक डोमिनेंट मूव ये कहलाएगा। अब इस डोमिनेंट मूव में जो नीचे सप्लाई आई है वो देखें, वो पिछले डोमिनेंट मूव से ज्यादा नहीं है। सप्लाई है, लेकिन ये पिछले डोमिनेंट मूव से ये सप्लाई ज्यादा नहीं है। इनके मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म एक जो स्पॉट लेवल है, मैं आपको ड्रा कर देता हूं यहां पर, इसको मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो पहले एक पावर थी मार्केट में, जो पहले एक डिमांड थी इस मूव से इस मूव तक, उस डिमांड को ये जो सप्लाई है वो क्रॉस नहीं कर पाई। जब उस मार्केट को उसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो यहां पर हम देखें अपेरेंटली तो यहां पर एक हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा। आप क्या करेंगे यहां पर, मैं देखें यहां पर मैंने हाइड कर दिया, डाटा हाइड कर दिया। अपेरेंटली क्या हुआ, यहां पर एक ब्रेकआउट, इस लेवल पर एक ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही ये कैंडल बनेगी, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो यहां पर क्या करेंगे, सेल की कोशिश करेंगे, यहां पर सेल करेंगे। और ये स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, सिंपली हर स्पॉट पर बाय और हर रेजिस्टेंस पर सेल, वो यहां पर बाय करेंगे। यहां पर ट्रैप कौन हुआ, हर लेवल पर देखिए एक बात जहन नशीन कीजिए कि जब लेवल बार बार एक प्राइस किसी एक रेंज में घूम रही होती है ना, स्पॉट से रिजेक्ट हो रही होती है, रेजिस्टेंस से दोबारा रिजेक्ट होकर स्पॉट की तरफ जा रही होती है, तो एक लेवल ऐसा आता है कि बायर्स या सेलर्स में से एक कोई एक पार्टी ट्रैप होती है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है, और एक बायर ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाती है, या रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकल जाती है प्राइस ऊपर, तो सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। या स्पॉट को ब्रेक करके मार्केट नीचे चले जाती है, तो क्या होता है, जो बायर्स हैं जो स्पॉट पर जिन्होंने बाय करना होता है वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन बात सूरतें ऐसी होती हैं कि बायर्स भी ट्रैप होते हैं, सेलर्स भी ट्रैप होते हैं। ये हम आगे चलकर किसी सेशन में हम पढ़ेंगे कि ट्रैप्स क्या होते हैं मार्केट के। इस पर हम एक खुसूसन कुछ सेशंस डिजाइन कर रहे हैं मार्केट के ट्रैप्स के ऊपर। उसकी होपफुली सून आपको उसकी उस कोर्स की और उन सेशंस की एक्सेस आपको ग्रांट कर दी जाएगी। जो कन्वेंशनल ट्रेडर्स हैं, जो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडर या ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडर्स, स्पॉट बेस्ड ट्रेडर तो यहां पे बाय कर लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस बेस्ड ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडर यहां पर क्या करेंगे, इस मार्केट इस कैंडल के ये एक मोमेंटम कैंडल के बनते ही यहां पर सेल की कंडीशन अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ देखेंगे, या यहां पर ट्रेड जैसे ये ब्रेकआउट करेगी सेल कर देंगे। लेकिन मार्केट ने देखें यहां पर ट्रैप किया, और कितनी खूबसूरती से मार्केट अपनी
मंजिल की तरफ गई है, ब्रेकआउट किया मार्केट में। लेकिन अगर डेटा की बुनियाद पर आप ट्रेड कर रहे हैं कि यहां पर पिछला सबसे जो एक डोमिनेंट मूव है वो ये है, अब मार्केट नीचे तो आई, ये एक डोमिनेंट मूव ना दे रही है मार्केट, इस सारे मूव में से देखें, एक तो पहला हमने कंपैरिजन हम कब कर सकते हैं, सोचिए, गौर से समझें बात को। कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास दो सिमिलर टाइप के डाटा हों, या दो चीजें कम अज कम हों, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मेरे पास एग्जांपल, ये फोन पड़ा है, आईफोन है, तो मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूंगा तो मैं किससे करूंगा? मेरे पास कोई सिमिलर डिवाइस, कोई गैजेट होना चाहिए, मैं उसके साथ कंपैरिजन कर सकता हूं इसका। अगर मेरे पास और कोई चीज ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, कोई गैजेट ही नहीं है, और तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसी तरह यहां पर देखें, हम ये हमने कंपैरिजन किसका करना है? प्रोमिनेंट मूव से प्रोमिनेंट मूव का। जो पिछले हमारे पास दो तीन मूव्स हैं प्रोमिनेंट, और मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट मूव का पिछले एक से दो प्रोमिनेंट मूव के साथ हमने उसका कंपैरिजन करना है। और उस कंपैरिजन के नतीजे में हमें जो डाटा मिलता है उसकी बुनियाद के ऊपर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अपना एज डेवलप करते हुए, एक 50-50 प्रोबेबिलिटी गेम को इनहेंस करते हुए अपनी प्रोबेबिलिटी को हमने 55, 60, 65, 70 या इसके बियॉन्ड लेकर जाना है। बिकॉज वी आर डाटा ड्रिवन ट्रेडर्स। जो हम सिस्टम सीख रहे हैं, जो हम मेथोडोलॉजी सीख रहे हैं, वो डाटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है। और डाटा का कंपैरिजन तभी हो सकता है जब हमारे पास एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ डाटा हो, या मल्टीपल डाटा की इक्वेशंस हमारे सामने हो। तो करंट इक्वेशन में हमारे पास जो प्रोमिनेंट मूव है वो ये है, फर्स्ट मूव, यहां ये वेव, मैं आपको वेव शो करता हूं, ये एक प्रोमिनेंट मूव है। उसके बाद एक ये प्रोमिनेंट मूव है। उसके बाद एक और प्रोमिनेंट मूव मार्केट ने दिया, ये देखिए, थर्ड प्रोमिनेंट मूव मार्केट ने दिया, ये थर्ड प्रोमिनेंट मूव। अब पिछले इस मूव में हमारे पास क्या डिमांड क्या आई है? ये डिमांड आई। लेकिन क्या ये डिमांड, जो पिछला प्रोमिनेंट मूव था, ये प्रोमिनेंट मूव है, ये दो प्रोमिनेंट मूव है ना हमारे पास, एक ये और एक ये प्रोमिनेंट मूव है, एक ये प्रोमिनेंट मूव है। तो क्या ये डिमांड, जो पिछला हाईएस्ट, जो बिगेस्ट प्रोमिनेंट मूव है, क्या ये उससे ज्यादा है एज कंपेयर टू? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिमांड एज कंपेयर टू दिस, ये प्रोमिनेंट मूव पिछले प्रोमिनेंट मूव से हैवी नहीं है, उसको ये क्रॉस नहीं कर सका। मार्केट ने, होना क्या चाहिए था, ये देखिए, मार्केट ने इस लेवल से इस लेवल तक गई, ये डिमांड आई। अब मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस कर दिया, पिछले उस लेवल को क्रॉस करते हुए एक अगेन हायर हाई बनाया है। लेकिन उसमें जो डिमांड हमें शो हो रही है वो हायर हाई नहीं बना सकी। तो जब मार्केट एक ने हायर हाई बनाया है, उससे मुंसलिक जो डिमांड है वो हायर हाई नहीं बना सकी, तो हम रिजेक्शन की तरफ जाएंगे, सेल ट्रेड लेंगे, लेकिन इमीडिएटली नहीं। ये नहीं है कि बस जी यहीं से आप ले लेंगे, नहीं। ये देखिए, यहां पर ये हाई बना एक स्विंग, अब उसके बाद मार्केट ये जो प्रोमिनेंट कैंडल आपको उस स्विंग में कोई एक प्रोमिनेंट कैंडल्स भी मिलेंगी जो कि दूसरी प्रोमिनेंट कैंडल्स से हावी होंगी, जस्ट लाइक दिस, कि नियर द हाईएस्ट हाई, यहां पर ये देखें, ये एक प्रोमिनेंट कैंडल है जो कि अगेन ट्रैप कर रही है यहां पर बायर्स को, कि मार्केट अगेन हायर हाई बनाने जा रही है। इसे आप मदर कैंडल कह सकते हैं। दिस इज मदर कैंडल, दिस इज मदर कैंडल, दिस इज मदर कैंडल। तो मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल क्या है? दिस इज द मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल। अब जब आपने रिवर्सल की तरफ देखना है, तो मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल का जो ओपन है, यहां पर क्या ओपन है हमारे पास?
मैं अगर यहाँ पर आपको ड्रा करूं, तो दिस इज द ओपन ऑफ मोस्ट रिसेंट मदर कैंडल। मैं यहाँ पर एक ड्रा करता हूँ आपसे इस एरिया को, मैं इसको जरा डार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट रिसेंट मदर कैंडल का ओपन है। अब इस मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट रिसेंट मदर कैंडल के ओपन को जब मार्केट ब्रेक करेगी, तो हम यहां से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और सेफ साइड पे रहते हुए हम अपना जो टीपी है, ठीक है, उसी स्विंग हाई के ऊपर हम अपना 5-10 पिप ऊपर एक बफर दे के हम अपना टीपी लगा सकते हैं, और 1-to-1 या 1-to-2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरह की, और उसको फिर ट्रेल कर सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट एग्जांपल आपके फेवर में 10 पिप गई, 20 पिप गई, तो आप, ठीक है, अपने जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल करते जाते हैं प्रॉफिट में बुक करने के लिए अपनी ट्रेड, इन केस मार्केट रिवर्स होती है, ताकि आपकी ट्रेड जो आप मार्केट से प्रॉफिट बुक आपको दिखा रही है वो उसे आप बुक कर सकें। यहां तक क्लियर है? अच्छा, रियाज हसन सदीकी साहब कह रहे हैं, सर क्या ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है? किस ट्रेंड लाइन की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, इसी तरह ये तो मैंने आपको एक रिवर्सल स्ट्रेटजी बताई अप ट्रेंड में। इसी तरह डाउन साइड पर भी जब मार्केट आ रही हो, तो इसी तरह इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर लेना आप। लेट मी फाइंड एनी एग्जांपल रियल टाइम मार्केट में। देखें, एक तो मैंने स्ट्रेटजी बताई है ना आपको, तरीकाकार के जब आपको क्या मिल रहा हो, डाइवर्जेंस, क्लियर डाइवर्जेंस मिल रही हो इन द फॉर्म ऑफ कलर, वहां पर भी आपने मदर कैंडल को देखना है। अभी मुझे आप ये बताइए कि यहां पर मैंने क्या कहा है कि मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल, तो मोस्ट रीसेंट, यहां पर तो मैंने देखे पॉइंट आउट कर दिया कि मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल कौन सी है। दिस इज, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये है मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल। मैं आपको यहां पे प्रोमिनेंट करके दिखा रहा हूं, ये मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल है इस केस में। अब मुझे आप ये बताइए, आप में से, कि इस केस में यहां पर मोस्ट रिसेंट मदर कैंडल कौन सी है? अ, इस एरिया में, ये जो मैंने आपके सामने एरिया ड्रॉ किया है, इस एरिया में क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? मैं बल्कि इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर देता हूं। हाँ, ये कि इस एरिया में मोस्ट रिसेंट मदर कैंडल कौन सी है? जी, प्रीवियस लॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑब्वियसली। जो, एक बात याद रखिए, जो मदर कैंडल होगी रिवर्सल में, रिवर्सल सेल में, वो हमेशा ग्रीन होगी, ठीक है, और रिवर्सल बाय में हमेशा रेड होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर रिवर्सल बाय की भी इसमें हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विद द सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, जस्ट लाइक दिस। ये डाटा लोड हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि कंपैरिजन हमेशा कब हम कर सकते हैं? जब हमारे पास दो या दो से जायद डाटा की इक्वेशंस हों,
तो यहां पर देखें, मार्केट ने इस स्विंग से, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक ट्रेवल किया। गॉट इट। उसके बाद मार्केट ने एक करेक्टिव मूव दिया। उसके बाद अगेन मार्केट ने, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, मैंने आपको स्ट्रेटेजी क्या बताई है, दो स्ट्रेटेजीज बताई हैं। एक तो हम हमारे पास कलर में डाइवर्जेंस हो, फिर हम रिवर्सल ट्रेड देखेंगे। सेकेंडली, सेकंड स्ट्रेटेजी क्या मैंने आपको बताई है कि या हमारे पास कंपैरेटिवली जो पिछला प्रोमिनेंट मूव है, पिछले एक से दो या तीन जो प्रोमिनेंट मूव्स हैं, उसमें जो मोस्ट रीसेंट प्रोमिनेंट मूव है उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास डाटा डाटा में डाइवर्जेंस शो हो रही है, डाइवर्जेंस सिर्फ ये नहीं है कि कलर की डाइवर्जेंस, कलर की डाइवर्जेंस तो बहुत एक एक सुपीरियर केस है ना। सेकंड केस क्या है कि जब बॉक्सेस की हाइट, जो मोस्ट रिसेंट प्रोमिनेंट बॉक्स है उसकी हाइट पिछले मोस्ट प्रोमिनेंट बॉक्स की हाइट से कम हो, यानी कि पिछले मोस्ट प्रोमिनेंट बॉक्स में हमें डिमांड मिल रही है, अब मोस्ट प्रोमिनेंट बॉक्स में हमें डिमांड कम मिल रही है, या पिछले प्रोमिनेंट बॉक्स में हमें जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मिली है, अब नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट बॉक्स है उसमें हमें जो डिमांड है वो कम मिली है। या सप्लाई टू सप्लाई भी कंपेयर कर सकते हैं, सप्लाई टू डिमांड भी कंपेयर कर सकते हैं, डिमांड टू सप्लाई भी कंपेयर कर सकते हैं। ये आपको इनिशियल लेवल पर मैं इसकी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं ताकि आप फेमिलियर हो सकें कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन करना कैसे है, किस डाटा का किसके साथ करना है। जैसे रियाजी के सवालात में जो पहले किसी भी मश्क के पहले एक से दो तीन सवालात होते हैं बहुत इजी होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, किसी कोई भी गेम खेल रहे हो, पहले एक दो चैप्टर्स, पहले एक दो जो स्टेजेस हैं बहुत इजी होती हैं। जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं, कवर करते जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें कंप्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो ये मैंने आपको अभी सिंपल कंपैरिजन बताया है कि आपने डिमांड का डिमांड के साथ कंपैरिजन, सप्लाई का सप्लाई के साथ कंपैरिजन। इसमें अभी मल्टीपल कंपैरिजंस आप कर सकते हैं, सप्लाई का डिमांड के साथ, डिमांड का सप्लाई के साथ, सप्लाई टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड। उसके बाद कंटिन्यूस कंपैरिजन, नॉन कंटिन्यूस कंपैरिजन। इस पर आगे चलकर हम अपने सेशंस में, अपने कोर्सेज में पढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, राजिक साहब कह रहे हैं, है सर, हमें ओनली बॉक्स हाइट का कंपैरिजन करना है कि बॉक्स लेंथ को भी एनालाइज करना है। अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि बॉक्स की लेंथ किस डाटा को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपके हैंड लॉर कर रहा हूं। जी, मुझे आप बताइए, जवाब दीजिए इनबॉक्स में कि बॉक्स की जो लेंथ है, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, चाहिए देखिए, ये है हाइट, यहां से लेके, देखिए नीचे, ये है हाइट बॉक्स की। ओके, और ये है बॉक्स की, इस बॉक्स की ये है लेंथ। अब बॉक्स की हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है और बॉक्स की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कितने मेंबर्स आप में से इसकी तशरीह कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं इसे यहां पर लिखता भी हूं, लेंथ, हाइट। जी। अच्छा जी, लेंथ मूव को रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट वॉल्यूम को। आ, किसी हद तक जवाब आपका दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल दुरुस्त नहीं है।
लेंथ मीन कितनी देर में वो ट्रेंड कितनी देर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा। जी, आपका भी अधूरा जवाब है, लेकिन अगर आपके दोनों के जवाबों को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर पूरा जवाब बनता है। जी, मोहम्मद बानी कह रहे हैं वी कैन कॉल इट एग्रेसिवनेस। जी, आपका भी जवाब काफी हद तक रिलेट करता है। लेंथ इज द सेलर्स प्रेशर। एब्सोल्युटली, सेलर्स प्रेशर। वेरी खूब, बहुत खूब। लेंथ मींस वेव। यूसुफ साहब कह रहे हैं वेव तो है, लेकिन लेंथ प्रेजेंट क्या कर रही है, ये मैंने पूछा आपसे। अदनान साहब कह रहे हैं लेंथ बताती है कि अभी सप्लाई है, और हाइट कि कितनी सप्लाई है। हाइट तो बता रही है सप्लाई है या डिमांड है, लेकिन लेंथ क्या बता रही है ये आपने इग्नोर कर दिया। चलें, तमाम मेंबर्स की अच्छी काविश है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। डिस्टेंस, जी, भाई साहब कह रहे हैं डिस्टेंस। बिल्कुल। आपकी जो देखें जो लेंथ है बेसिकली ये डिस्टेंस भी तय कर रही है, बता रही है आपको कि इस हाई से लेके इस लो तक कितना डिस्टेंस तय किया मार्केट ने, और ये टाइम भी बता रही है कि कितना कितने टाइम में वो डिस्टेंस तय किया। सेलिंग प्रेशर भी ये लेंथ आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि जितनी स्लोप ज्यादा होगी, ये देखें ये स्लोप आपको शो करी हो रही है, ये स्लोप, कि जितना स्लोप ज्यादा होगा उतनी एग्रेसिवनेस ज्यादा होगी। अगर डाउन साइड स्लोप ज्यादा है तो एग्रेसिवनेस डाउन साइड में ज्यादा है। अगर देखें ये एग्रेस मैं आपको अगर यहां पर एग्जांपल दूं, अ, मेरे हाथ में ये देखिए, ये एक रिमोट है, ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऑलमोस्ट। तो क्या इसमें आपको इस स्लोप में, ये जो मैं स्लोप बनाया मैंने इसको, क्या इसमें आपको कोई एग्रेसिवनेस नजर आ रही है किसी भी साइड, डाउन साइड या अप साइड? ठीक है, इसको यहां पर इस तरह देखिए, नो एग्रेसिवनेस, इसका मतलब है मार्केट साइडवे है। अगर मैं ये स्लोप बनाऊं तो अब मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। ये स्लोप ये उसकी एग्रेसिवनेस शो कर रही है। लेकिन अगर मैं इस स्लोप को ऐसे बनाऊं तो फिर अब भी मार्केट एग्रेसिव है, अप ट्रेंड में है, लेकिन मोर एग्रेसिव। ये भी अप ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है। इसी तरह ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहां से लेके यहां तक एक स्लोप बन रहा है मार्केट, कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही है। लेकिन अगर यही मैं ये कहूं कि मार्केट ये स्लोप है मार्केट का, इसका मतलब है मार्केट तेजी से गिर रही है, मार्केट मोर सेलर्स एग्रेसिव। तो ये हमें जो वेव्स इंडिकेट कर रही हैं, ये आपसे मल्टीपल आपको डाटा दे रही हैं, मल्टीपल इक्वेशंस दे रही हैं मेजर करने के लिए। इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे कंपेयर करते हैं। यहां तक क्लियर है? जी, बार काउंट टाइम को ही शो करता है, मोहम्मद बानी साहब। अच्छा, तो मैं आपको सेल ट्रेंड में यहां पर एक आपको एग्जांपल दे रहा था। ये देखिए, ये लेंथ है, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता चलूं। लेंथ आपको एग्रेसिवनेस शो करती है कि किस स्लोप के साथ मार्केट नीचे आ रही है, किस एग्रेसिवनेस के साथ मार्केट गिर रही है, और कितना गिर रही है। उसको आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक कंपेयर करते हैं। ये सीपीडी ऊपर ये देख रहे हैं, सीपीडी मैंने कल पढ़ाया था, सीपीडी क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। तो ये कितना, 32 माइनस 32.42 डॉलर मार्केट गिरी है इस लेवल से इस लेवल तक। पिछला स्लोप हम देखेंगे तो मार्केट कितना गिरी है, -21.855 डॉलर मार्केट गिरी है। पिछली
पिछले मार्केट जब गिरी है तो कितनी कैंडल्स हैं उसमें? 20 कैंडल्स। नेक्स्ट उसके बाद मार्केट फर्दर गिरी है, उसमें कितनी कैंडल्स हैं डाउन साइड? 35 कैंडल्स। अब हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें हमारे पास मोस्ट एग्रेसिव या मोस्ट प्रोमिनेंट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आप ये बताइए कि ये भी आपके पास जो वेव्स हैं, मैं अगर इसको, ये एरिया, तो मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वेव है जो जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है? क्योंकि देखें, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंट वेव कौन सी है, मदर कैंडल कौन सी है, तब तक आप स्ट्रेटजी को उस अंदाज से, उस हिसाब से अप्लाई नहीं कर पाए। ये मैं बहुत सिंपल अंदाज में, ये अभी तक मेरे किसी भी सेशन में चले जाएं पिछले, मैंने ये स्ट्रेटजी मैंने एक्सप्लेन नहीं की इस तरह। सिर्फ चंद एक मेरे साथ जो अटैच ट्रेडर्स हैं वन टू वन में, उनके साथ मैंने ये अंदाज, ये एक मार्केट को मेजर करने का अंदाज, ये स्ट्रेटजी शेयर की है। लेकिन आपसे, क्योंकि सबसे आसान है, सिंपल, तो हमारे जो भी रिसेंट बैच हमारा चल रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स बड़े न्यूबीज हैं, कोई खास एक्सपोजर नहीं रखते। तो सबसे पहले मैं बहुत आसान अंदाज में एक्सप्लेन करने वाली और समझ में आने वाली जो स्ट्रेटजी है, जो अंदाज हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं। आसान समझेंगे तो कम्प्लेक्स वन आपको समझ आएंगे। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही? यूसुफ जई साहब कह रहे हैं। कोई और मेंबर यहाँ पर बता सकता है कि वॉइस आ रही है या नहीं? ओके, फाइन। नो आइडिया कि वॉइस स्टॉप क्यों है। ऑल राइट, ओके। अच्छा, मैं यहां से आपसे एक सवाल मैंने, कि इन वेव्स में से कौन सी मोस्ट प्रोमिनेंट वेव है? मोस्ट प्रोमिनेंट वेव। मैं अगर यहां पर नंबरिंग दे दूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैं इसे नंबरिंग दे देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि हम यहां तक हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं यहां पर मोस्ट प्रोमिनेंट वेव कौन सी है? ओके, 3, 5। ज्यादातर मेंबर्स कह रहे हैं 3, 2। अच्छा जी, जैन सैफ कह रहे हैं वेव विद हाईएस्ट सीपीडी। ओके, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जानना चाह रहा हूँ कि इसमें आप की क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह आप अभी तक क्या आप समझे हैं? ओके, वेव नंबर 2। मैंने आपको पिछली ये जो मैंने आपको बाय एग्जांपल दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि जो आपने देखने हैं प्रोमिनेंट वेव में। दोबारा देखें।
आपकी रिव्यू के लिए कि मैं यहां पर प्रोमिनेंट वेव कौन सी थी, मोस्ट प्रोमिनेंट ये वेव हमारे पास। और उसके बाद इस लेवल तक प्रोमिनेंट वेव कौन सी थी, ये वेव। उसके बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट वेव बनी हमारे पास, ये बनी। पहले हमने इस वेव का कंपैरिजन किया इसके साथ, क्योंकि ये हमारे पास जब तक ये वेव नहीं बनी थी, ये प्रोमिनेंट वेव थी, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका डाटा इसके डाटे से कम था। तो हमने यहां से इसके ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, जो मदर कैंडल कौन सी है यहां पर हमारे पास इस वेव में, हमारे पास मोस्ट प्रोमिनेंट मदर कैंडल कौन सी थी, हमारे हमारे पास ये मदर कैंडल रही। इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमने क्या किया, बाय किया, दैट्स इट। यहां पर उसके बाद हमने यहां से सेल किया। यहां से सेल क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहां पर डाइवर्जेंस थी डाटा की, यहां पर डिमांड थी, उसके बाद हाईएस्ट मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन डिमांड उस लेवल तक नहीं जा सकी। इस लेवल पर हमारे पास प्रोमिनेंट वेव्स पिछली कौन सी थी, पिछली 2 से 3 वेव्स में से हमारे पास कौन सी प्रोमिनेंट वेव थी, ये वेव, क्योंकि ये प्रोमिनेंट वेव नहीं है। इसके मुकाबले में प्रोमिनेंट पिछली वेव ये थी, अब हमारे पास वेव ये है। तो इस वेव को का कंपैरिजन जब इसके साथ किया तो हमें यहां पर एक लेस डिमांड नजर आई। जब लेस डिमांड नजर आई, अगला हमारे पास रूल क्या था कि हमने ये जो मोस्ट रिसेंट मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल इसके ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड करनी है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट से मुराद है कि उसके नीचे क्लोज, यहां पर मार्केट ने इसके नीचे हमें क्लोज दिया, इसके ओपन के नीचे, तो यहां पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की। स्टॉप लॉस हमने रखा उसी उसकी हाई के ऊपर, उसी स्विंग हाई के ऊपर, दैट्स इट। अब उसके बाद हम देख रहे हैं, अगेन एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं सेल की एग्जांपल में। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप बताइए कि यहां पर आप देखने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यहां पर मोस्ट प्रोमिनेंट वेव कौन सी है, यहां पर हमें किस लेवल पर किसको कंपेयर करना चाहिए। मैं यहां पर एग्जांपल, मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट लेवल था। यहां तक ये एक्सपोर्ट लेवल रहा, यहां पे ब्रेक होगी स्पॉट, तो इसको मैं ग्रीन में फिल कर रहा हूं। उसके बाद ये स्पॉट लेवल हमारा टूट गया, ये हमारा उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर में। हाल दो दोबारा उस रेजिस्टेंस तक प्राइस अभी तक नहीं पहुंची। ओके, तो मेरे पास 4-5 जवाब आए हैं। बहुत से मेंबर्स कह रहे हैं कि नंबर 2 प्रोमिनेंट है, बहुत से मेंबर्स कह रहे हैं नंबर 3 प्रोमिनेंट है, नंबर 5 प्रोमिनेंट है, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि स्टिल थिंकिंग। अच्छा, इसमें जो आपके पास हाईएस्ट सीपीडी के साथ जो यूं समझिए जो वेव है इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, वो प्रोमिनेंट वेव है जिसका सीपीडी सबसे ज्यादा है। और इन द टर्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किस वेव में डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा है, जिस वेव में डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा हो उसमें वो प्रोमिनेंट वेव है। अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो हमने क्या देखना है कि हाईएस्ट सीपीडी, और इन टर्म ऑफ अगर हम देखें कि डिमांड एंड सप्लाई, तो उसमें हम कौन सा डाटा देखेंगे, यहां पर मैं उस डाटा को विजिबल कर देता हूं।
यहां पर हम देखेंगे डेल्टा, और यहां पर हम प्रिसाइज डाटा को एक्चुअल करेंगे, अलाइन करने के लिए इसके साथ। क्योंकि यहां पर आप देखें प्रिसाइज डाटा डिसेबल्ड है, तो यहां पर भी हम अपना जो प्रिसाइज डाटा है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, डिसेबल करेंगे, एक्चुअल डाटा सिलेक्ट करेंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जब हम कंपैरिजन करेंगे कि किस वेव में हाईएस्ट डिमांड एंड सप्लाई है डोमिनेंसी के हिसाब से, तो हम कंपेयर करेंगे डेल्टा, सीपीडी एंड डेल्टा। सीपीडी represents the length and delta represents the demand or supply of the wave। अच्छा, इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में, यहां से हमने जो बाय किया और यहां से जो हमने सेल किया, यहां पर हमने सिंपली, यहां पर भी हमने डाइवर्जेंस देखी, यानी कि कम होती हुई सप्लाई, और यहां पर हमने कम होती हुई सप्लाई देखी, तो यहां पर हमने क्या देखा, कम होती हुई डिमांड देखी। अब इस लेवल के ऊपर जब हम कंपेयर करेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडल को, मोस्ट प्रोमिनेंट लेंथ को अगली मोस्ट प्रोमिनेंट लेंथ से, तो हमारे पास इस लेवल के ऊपर ये देखें, पहली लेंथ ये बनती है मोस्ट प्रोमिनेंट लेंथ। ठीक है, इसका कंपैरिजन पिछली मोस्ट प्रोमिनेंट लेंथ से किससे बनता है, इससे। तो यहां पर हम अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास नियर अबाउट सेम डाटा है। ये देख रहे हैं, देर इज नो डाइवर्जेंस, मच डाइवर्जेंस। ये भी उसी साइज का बॉक्स है, बॉक्स 2 और 3। बहुत से मेंबर्स का आपका जवाब ठीक है, बॉक्स 2 और 3, और यहां पर भी हमारे पास सेम लेंथ है। तो इसका मतलब है इस लेवल के ऊपर हम यहां पर रिवर्सल, हमारे पास सिर्फ 50-50 प्रोबेबिलिटी है। यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहां पर हम यहां से इस मदर कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करें। आल दो हमें ट्रेड ने, अगर हम इस मदर कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर यहां से भी हम ट्रेड करें, तो 49 से लेकर ये 58 तक इसने हमें एक मूव दिया है। ये देखें, यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये 50-50 प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। मैं प्रेफर नहीं करूंगा इस ट्रेड में एंटर होते हुए, लेकिन क्राइटेरिया पर ये पूरा उतर रही है। जिन मेंबर्स का जवाब था 2 और 3 इस लेवल तक, ठीक है, दैट इज फाइन। अब उसके बाद अगला हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट जो लेंथ है हमारे पास, बिगेस्ट लेंथ प्रोमिनेंट मूव हमारे पास 5 नंबर है। अब 5 का कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, पिछले मोस्ट प्रोमिनेंट से। तो 5 के कंपैरिजन में पिछला मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा है, नंबर 3 या 2, बताइए। अब 5 का, हम नंबर 5 का हमने कंपैरिजन करना है, तो नंबर 3 है या 2, ऑब्वियसली जी नंबर 3, क्योंकि ये हमें, ये दोनों, नो डाउट दोनों प्रोमिनेंट कैंडल्स हैं, लेकिन 3 इज मोर प्रोमिनेंट। अच्छा, यहां पर हमें क्या शो मिल रहा है, ये देखिए, यहां पर हमें पिछली जो सप्लाई है, ये देखो ना, ये 2 और 3 को कंपेयर करें तो हमें ना तो कोई डाइवर्जेंस मिल रही है और ना ही हमें कोई यहां पर लेस सप्लाई मिल रही है, तकरीबन दोनों सेम है। इस 2 नंबर 2 कैंडल में भी, नंबर 2 वेव में भी, और नंबर 3 वेव में भी। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं 3 to 5 या 5 to 3, तो हमें यहां पर एक, देखें, एक डाइवर्जेंस, एक
मिल रही है कि पहले मार्केट में ये सप्लाई थी और अब मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो गई है। तो अब हम यहां से अगर हमें हमारी अदर कंडीशन पूरी होती है तो हम यहां पर एक रिवर्सल एंट्री देख सकते हैं। देखें, विदाउट डाटा या विदाउट सिर्फ सिंपल कैंडल्स को देखते हुए अगर आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास जो ओड्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, तुक्का है। या समझें कि सिर्फ आपको लग रहा है या मार्केट बहुत नीचे आ गई है इस वजह से आपको लग रहा है कि आप बाय करेंगे, ये बहुत ऊपर जा चुकी है तो आप सेल करेंगे, वो सिर्फ आप एक लगने की बुनियाद पर ट्रेड करेंगे। जब डाटा के ऊपर ट्रेड करनी है आपने, रूल्स के ऊपर ट्रेड करनी है, तो जब तक आपके वो रूल्स पूरे नहीं होते आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करें। और जब आपके अगर रूल्स पूरे हो रहे हैं तो आपको अगर लग भी रहा है, आपकी छठी हिस्स कह रही है कि ट्रेड ना लो, तो लेनी है आपने, क्योंकि आप रूल्स बेस्ड ट्रेडर हैं, आप डेटा ड्रिवन ट्रेडर हैं। अगर आपने उसमें कोई अपना तड़का लगाना है कि आपको लग रहा है कि ट्रेड ये एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट में नहीं जाएगी, आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो फिर तो आपको किसी टूल की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जो आपको लग रहा है छठी हिस्स के मुकाबले में ट्रेड करें, जो आपको कह रही है छठी हिस्स, दैट्स इट। अच्छा, यहां पर इस कैंडल में जब यहां पर प्राइस आएगी, ठीक है, तो यहां पर ये देखें, ये जो हमारे पास मूव बना है, ये वाला मूव, क्योंकि इसमें मैंने कल आपको एक्यूमुलेशन क्या बताई थी कि हमारे पास एक्यूमुलेशन कितनी होनी चाहिए, हमने नॉर्मली रखना 10। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वेव तब बनेगी, ये मूव तब बनेगा जब हमारे पास यहां पर 5 कैंडल्स आ चुकी होंगी। लेकिन यहां पर तो हमारे पास 5 कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई। यहां पर देखें, 1, 2, 3 एंड 4। तो जब रियल टाइम में यहां पर मार्केट होगी, मैं आपको अगर रियल टाइम इसकी कंडीशन दिखाऊं बार रिप्ले के जरिए, कल आप में से किसी एक मेंबर का यहां पर एतराज भी था कि मार्केट मूव हो चुकी होती है तो हमें पता चलता है। तो अगर तो यहां पर मौजूद है तो उनका इसमें जवाब उनको मिल जाएगा। ओके, मैं यहां पर बार रिप्ले की कोशिश करता हूं, ये देखिए। अभी देखिए, ये 5 नंबर कैंडल है, लेकिन ये 5, देखिए मैं अभी यहां पर, ये अभी तक वेव मुकम्मल नहीं हुई। लेट्स सी, इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल, और ये रही कैंडल। तो देखें, आपको मार्केट ऑलरेडी जो है आपकी अ, जो इस लेवल पर जो आपकी रीसेंट मदर कैंडल है, मार्केट वहां से ऑलरेडी डाउन आ रही है, और ये आपकी वेव यहां पर जाके बनी है। तो यहां पर आपकी रियल टाइम मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आपको होपफुली समझ आ रहा होगा कि आपको ये सारे इनपुट्स बताने का मतलब, मकसद, कि यहां पर आपने 10 रखने का मकसद क्या है, यहां पर हम 8 रखते हैं तो इसका क्या मकसद है, वॉलेटिलिटी में 0.01 रखते हैं तो क्या मतलब है इसका, 0.1 रखते हैं तो क्या मकसद है और मतलब है इसका। तो अब आप समझ रहे होंगे। उसके बाद मार्केट ने देखें उसके ऊपर, ये देखें क्रॉस इन केस का मतलब है यहां पर हमारी ये कंडीशन तो मैट हो गई, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन थी कि रीसेंट जो मदर कैंडल है उसका मार्केट हाई ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड, हमारी जो कंडीशन है वो मेट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हम इस ट्रेड में, वी आर नॉट इन दिस ट्रेड। ठीक है, इसी तरह अभी मैंने यहां पर एक आपको पीछे एक कंडीशन बताई थी कि यहां पर
यहां पर भी हमारी वो कंडीशन जो है 5 कैंडल वाली मेट नहीं होती। लेकिन ये जो हमारी पीछे मैंने जो आपको जो कंडीशंस बताई हैं, ये वाली, यहां पर इस लेवल के ऊपर हमारी क्या होता है कि हमारी वो कंडीशन मेट हो जाती है इस बाय ट्रेड में, ठीक है, और इस सेल ट्रेड। तो आपने अपने पास ये 4 से 5 कंडीशंस, इस जो आप आज मैंने आपसे स्ट्रेटेजी शेयर की है, ये 4 से 5 कंडीशंस आपने नोट करनी है। पहली मैंने क्या कंडीशन बताई है कि आपने मोस्ट प्रोमिनेंट मूव देखना है मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट मूव को उसके साथ कंपेयर करना है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए मोस्ट रीसेंट मदर कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। अगर कंपैरिजन में लेस डिमांड आती है पिछले मूव के मुकाबले में, या लेस सप्लाई आती है, यहां तक किसी भी मेंबर का कोई क्यूरी सवाल है तो आप ले सकते हैं। और कितने, मुझे अब मैं आपसे वोटिंग लेना चाहूंगा, हाथ खड़ा करके बताना है आपने, पार्टिसिपेट करना है या मैसेज करके बताइए। इस वक्त 46 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या, कितने मेंबर्स समझते हैं कि उनको समझ आ गई है, जो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यस, हमें इस स्ट्रेटजी की समझ आ गई है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसे अपने एनालिसिस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 46 मेंबर्स हैं हमारे पास। 3 वोट्स अभी तक आए हैं। 4, 5, 6, वेरी गुड। देखिए, आपने एतबार पहले खुद पे करना है, किसी दूसरे ने फिर आप पे करना है। मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप अपना मुझे फीडबैक नहीं देंगे। ओके, यूसुफ सही कह रहे हैं, बिल्कुल समझ आ गई है। पैनाडोल, क्या नाम है आपका? पैनाडोल नाम से एक अकाउंट है जी, वो कह रहे हैं प्रैक्टिस की कमी, समझ आ गई है। यस, समझ आ गई है जी, ठीक है। मोहम्मद तनवीर कह रहे हैं समझ आ गई है। सुहेल साहब कह रहे हैं 70% समझ आई है उनको। इम्तियाज हुसैन साहब कह रहे हैं उन्हें समझ आ चुकी है, वेरी गुड। अरसलान समझ आ गई है, ओके, ठीक है। तो अगर मैं काउंटिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ओके, 46 मेंबर्स में से 17 लोग ऐसे हैं जो कि कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि समझ आ गई है मुझे, दैट्स गुड। चलें, ये भी एक अच्छी, एक खुशाइंदा बात है कि ऑलमोस्ट 40% मेंबर्स आप में से, मोर देन 40% मेंबर्स को वैल्यू मिली है और उनको समझ आई है। बाकी जो तकरीबन कोई 20-25 मेंबर्स हैं, उनको समझ क्यों नहीं आई, ठीक है, वो गौर करें, या इस सेशन की जब रिकॉर्डिंग आपसे शेयर की जाए तो दोबारा देखें। क्योंकि जब तक आप लास्ट क्लास नहीं आप प्रॉपर अंदाज से प्रैक्टिस करेंगे, ये इस क्लास को एब्जॉर्ब करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये इंतहाई सादा मैंने अंदाज में आपको स्ट्रेटजी बताई है। जो क्रिएटिव माइंड आप में से ट्रेडर्स होंगे, जो मैंने एक आपको एक मार्केट को परखने का, मार्केट को एक एनालाइज करने का अंदाज मैंने आपको जो बताया है, वो इसमें से ही कई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। देखिए, वीसी ट्रेडिंग मेथड एक पूरा सिस्टम है, इट्स नॉट अ स्ट्रेटजी कि आपको 2 × 2 = 4 वाला सिस्टम दे दिया, नहीं। इसकी मदद से आप मल्टीपल कैलकुलेशंस को अप्लाई करके उनको आपस में उनका को कन्फर्मेशंस बनाकर, कॉन्फ्लेंस बनाकर, उनकी मदद से आप अपनी ऑन स्ट्रेटजीज, अपनी ऑन डेवलपमेंट, आप अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर सकते हैं। भले आप रिवर्सल देख रहे हैं या कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। अभी मैंने जस्ट 1 टाइम फ्रेम पर आपको 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ये अप्लाई किया है। अगर आप इसको
देखें, साइमल्टेनियसली तीन डिफरेंट चार्ट्स पर तीन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आप इसे अप्लाई करें तो आप इससे कहीं ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी ले सकते हैं। एग्जांपल, ये मेरा फर्स्ट चार्ट है 1 मिनट, सेकंड चार्ट में इसे 5 मिनट पे सेट करूंगा, थर्ड चार्ट में सेट करूंगा 15 मिनट के ऊपर। अगर आपके पास एक ही एलईडी है फिर भी इनफ है, जितनी ज्यादा एलईडीज हैं आपके पास, डिस्प्ले हैं, उतना आपके लिए बेहतर है, 2 से 3 इनफ है। नॉर्मल से नॉर्मल लैपटॉप के साथ भी 2 से 3 डिस्प्ले अटैच हो जाते हैं। आपको ये पीछे जो डिस्प्ले नजर आ रहे हैं अभी ऑफ हैं, ये सिर्फ अपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने के लिए नहीं रखे, ये इसीलिए मल्टीपल चार्ट्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ अलाइन करने के लिए ये सिस्टम बेसिकली एज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप एक से दो एलईडीज पर भी अपना काम चला सकते हैं, एक एलईडी पर भी मल्टीपल आप चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आप 15 मिनट के ऊपर अपने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करें, 5 मिनट के ऊपर स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करें, 1 मिनट के ऊपर स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें, लगाएं। फिर उसके बाद 15 मिनट के ऊपर हाईएस्ट जो मोस्ट प्रोमिनेंट वेव्स हैं उनको मार्क करें, 5 मिनट के ऊपर मोस्ट प्रोमिनेंट वेव्स को मार्क करें, 1 मिनट के ऊपर ऊपर मोस्ट जो प्रोमिनेंट वेव्स हैं उनको मार्क करें। जो आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं उनका आपस में उनको फिर को रिलेट करें, 1 मिनट को 5 मिनट के साथ, 5 मिनट को 15 मिनट के साथ। अगर आपको किसी दो टाइम फ्रेम के ऊपर भी कंफर्मेशन मिलती हैं तो यू आर गुड टू गो, एग्जीक्यूट करें। एटलीस्ट आपको तुक्के मारने से जो 50-50 कम आपके पास एज है, उससे आप 55 पर भी ना जाएंगे, 60% एक्यूरेसी पर भी ना जाएंगे। एग्जीक्यूट तो करें ट्रेड्स एटलीस्ट, इन इन्हीं रूल्स के ऊपर एटलीस्ट कुछ 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें और देखें कि जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं, दो चार ट्रेड्स के ऊपर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए कैसे काम कर रही है, एटलीस्ट जब तक आप 100 ट्रेड उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते। लेकिन हमसे मुराद है मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स 100 ट्रेड से पहले ही अपना अकाउंट वॉच कर लेते हैं। ये रियलिटी है, ऐसा है या नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे पास? क्योंकि नौबत ही नहीं आती 100 ट्रेड्स पर पहुंचने की। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल ट्रेडिंग, गैम्बलिंग। कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक रूल को फॉलो करते हुए एटलीस्ट 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। 50% भी आपके पास एक्यूरेसी नहीं आएगी, फिर भी आपका अकाउंट कहीं नहीं जाता। अगर $100 का अकाउंट है तो 100 ही रहेगा, एटलीस्ट 1000 है तो 1000 रहेगा। लेकिन जब आप लगने पे ट्रेड करेंगे, तुक्कों पे ट्रेड करेंगे, छठी हिस्स पर यकीन करते हुए ट्रेड करेंगे, तो ज्यादा देर टिकना मुश्किल है इस मार्केट। यू नीड टू हैव अ सॉलिड सिस्टम, सॉलिड रूल्स। एटलीस्ट रूल्स लिखे अपने पास, आपके डेस्क के ऊपर, आपके टेबल पर पड़े होने चाहिए रूल्स, कि आपका पहला रूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। दैट्स इट, एग्जीक्यूट। दुनिया क्या कह रही है छोड़ें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं ग्रुप्स में, भी मार्केट बाय जाने वाली है, सेल जाने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़िए, अपने एनालिसिस पे ट्रेड करें। कोई मुश्किल नहीं है। कोरिलेशंस के ऊपर ट्रेड करें, फाइंड करें किस करेंसी पेयर का किस दूसरी करेंसी पेयर के साथ कोरिलेशन है, उस पर भी यही स्ट्रेटजी अपनाएं। इनवर्स कोरिलेशन के ऊपर ट्रेड करें। हम पढ़ेंगे आगे चल के कोरिलेशंस क्या है, इनवर्स कोरिलेशंस क्या है, उनका आपस में
जो लिंक है, जो रिलेशन है, इस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए कैसे आपने एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड्स कैसे अप्लाई करनी है, यू विल लर्न। लेकिन साथ साथ जो आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें। नोट्स बनाइए। और ऐसा सिर्फ सीरियस आप में से चंद एक सीरियस लोग ही करेंगे। बिलीव मी, अभी अगर 50 मेंबर्स बैठे हैं तो हार्डली 10-12 लोग होंगे जो कि स्ट्रेटजी जिस तरह मैं चाह रहा हूं, जिस तरह मैंने आपको बताया है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और वही रिजल्ट्स भी पाएंगे। मैं आपके सवाल ले रहा हूं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अपनी क्वेश्चन सेशन में अपनी राय भी आप दे सकते हैं। आपको कैसा लगा आज का सेशन, क्या वैल्यू मिली आपको? और मैं आपके जवाब देता हूं जो पेंडिंग कुछ क्यूरीज हैं। ओके, मिस्टर नरिंदर कह रहे हैं फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, ग्रेट टू हियर दैट। अदनान आशिक साहब कह रहे हैं 10 अकाउंट वॉश किए हैं आपने। बेसिकली आशिक साहब, आपने कीमत अदा कर दी है ट्रेडिंग फॉरेक्स को, क्रिप्टो को, या किसी भी मार्केट में आपने लॉस किया है। तो यू हैव पेड द प्राइस, नाउ बी कंसिस्टेंट। और मार्केट से अब बदला लेने का वक्त है। सीख कर धावा बोलिए मार्केट के ऊपर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपने गवाया है, उससे कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं। बिलीव मी, जीतते वही हैं, यकीन करें, जो लगे रहते हैं, जो मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। वो किसी न किसी दिन, एक दिन वो जीतते लाजमी है। उनके दौर का आगाज होता है। जो मार्केट से चले जाते हैं ना, जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, कामयाबी उनको नहीं मिलती। बहुत, ये जो कामयाबी का घोड़ा है ना, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत आजमाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है इसके ऊपर सवार होना। आपके पेशेंस को आजमाती है ये मार्केट। पेशेंस रखिए। प्रैक्टिस के बाद एक्चुअल सवालात होंगे जनाब। यू आर वेलकम। रिकॉर्डिंग आपको सून यार, कल तक मिल जाएगी, क्योंकि HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो टीम को ज़रा उसे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। होपफुली कल तक आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, उसामा अफजल कह रहे हैं कि सर 2 मंथ के बाद आज इस टूल की सही समझ आई है। थैंक यू जनाब। चलें, एटलीस्ट देर आए और दुरुस्त आए, समझ तो आई आपको। ये मैं ऑलरेडी कल दे चुका हूँ, शॉर्ट व्यू ऑफ डिजिटल नंबर्स। कल वाला सेशन ग्रुप में ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है, उसे लीजिए। येलो और ब्लू बॉक्सेस के मुतालिक भी कल वाले सेशन में भी बताया था, आज वाले सेशन में भी मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग। ओके। अच्छा, बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग हुई है उनको। राजिक हुसैन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इज इट इंडिकेटिंग रिवर्सल? जी, आई थिंक सो। जो मैंने 2 से 3 ट्रेड्स आपको दिखाई हैं, वो रिवर्सल के ऊपर ही है। कंटिन्यूएशन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन दैट इज एन अदर स्ट्रेटेजी एक्चुअली। लेकिन मोस्टली दिस इंडिकेटर इज लॉजिकली बिल्ड फॉर द रिवर्सल ट्रेड्स। निंदर अगेन कह रहे हैं जी वेरी गुड क्लास। लास्ट प्रोमिनेंट बॉक्स क्या इंडिकेट करता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने आई थिंक पहले का पूछा हुआ है सवाल ये। अदनान आशिक साहब क्या कह रहे हैं? अनेबल टू एक्सप्लेन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
मोहम्मद बानी कह रहे हैं आई हैव क्वेश्चन, जी पूछिए। नेक्स्ट 5 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे क्लास को। ओके जी, लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि आई विल प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। बाबिर शेख साहब कह रहे हैं एक्सेस कब मिलेगी? एक्सेस मिल चुकी है, जितनी भी पेंडिंग सब्सक्रिप्शंस थी एक्सेस ग्रांट हो चुकी है। अपने इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में जाइए और वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ऑल राइट, चंद एक न्यू सवालात हैं, उसके बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हिडन सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट आई थिंक मैं कल कवर कर चुका हूँ स्लाइटली। और इन शॉर्ट जो डाइवर्जेंस है वही हिडन सप्लाई एंड डिमांड है। जब अप बॉक्स में आपको ग्रीन बॉक्स, अप मूव में ग्रीन बॉक्स की बजाय आपको येलो बॉक्स मिले, या डाउन मूव में, डाउन वेव में आपको रेड बॉक्स की बजाय ब्लू बॉक्स नजर आए, कलर आप कोई भी सेट कर सकते हैं, तो इट्स मीन इट्स अ हिडन डिमांड और सप्लाई। अच्छा जी, अदनान आशिक साहब कह रहे हैं सर 4 साल बाद सही वे मिला है इंशाल्लाह, अब बदले का वक्त है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बदला आहिस्ता आहिस्ता लेना है, एक्साइटेड होके मार्केट पे धावा नहीं बोल देना, प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे खिलाड़ी, अच्छे सिपाही हमेशा, जो कामयाब लोग हैं ना, हमेशा खामोशी से प्रैक्टिस करते हैं, खामोशी से अपनी कामयाबी की तैयारी करते हैं। उसके बाद उनको चीखना नहीं पड़ता, उनको दुनिया को बताना नहीं पड़ता, उनकी कामयाबी खुद इतना लाउड होकर सामने आती है अ, कि जिनको खबर नहीं होनी चाहिए होती उनको भी खबर हो जाती है। अब्दुल समी कह रहे हैं जी ग्रेट सर, यू आर रियली अ गुड टीचर। जनाब यू आर वेलकम। मैं टीचर अच्छा हूं या नहीं, लेकिन आप, इट सीम्स दैट यू आर अ गुड लर्नर। ओके, $32,000 लॉस बिफोर दिस कोर्स एंड नाउ $2,000 प्रॉफिट विद दिस टूल एंड स्टिल लर्निंग टू अर्न मोर। मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं दैट्स गुड। अच्छा लगा आपकी अ, इस वी शेप रिकवरी को देखते हुए। आई गिव आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने बाकी जो रिकवरी है वो भी आप सून करें। नो नीड टू हरी। याद रखिए हमेशा, स्लो एंड स्टेडी विंस द गेम। ये वो गेम है जहां टर्टल जीतते हैं, कछुए जीतते हैं इस मार्केट में। उसके बाद फखर भट्टी साहब कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू, यू आर वेलकम, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल क्लास। सर जब हमने, आई थिंक आप क्यूमुलेशन कहना चाह रहे हैं, क्यूमुलेशन 10 पे सेट किया हो तो फिर जब ज्यादा काउंट बार क्यों होती है? नहीं, ज्यादा नहीं होती। 10 किया तो 5 होगी एक्चुअली, उसका 50% डिवाइडेड बाय 2। कल वाली क्लास लें, उसमें मैंने कैलकुलेशन बताई है। बाबर शेख साहब कह रहे हैं आई विल चेक सर दिस सेशन एंड द आई क्लाउड फाइल सेशन आर द सेम सेशन और दोज वन आर सेपरेट फॉर स्टडी। आई क्लाउड सेशन की मैं समझा नहीं, आई क्लाउड किसकी आप बात कर रहे हैं? आई थिंक आप गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं। कल वाला सेशन गूगल ड्राइव पर अपलोड हो चुका है और आज वाला सेशन कल तक होपफुली हो जाएगा अपलोड। सर जी रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। सर ऑडियो में क्वेश्चन ले लिया करें, लंबे हो जाते हैं यार ऑडियो में क्वेश्चन जो है ना। फेक आउट कैसे इंडिकेट होगा? सर अभी तक ग्रीन, सर अभी तक ग्रीन लॉक आ रहा है। ग्रीन लॉक नहीं है, ग्रीन से मुराद है कि आपका अनलॉक हो चुका है, फिर टूल उसको अप्लाई करेंगे लग जाएगा चार्ट पर। मैं बीच में आया था इसका आल्गो बैक्टेस है क्या? इसका सिग्नल सोर्स लाइफ टाइम पैकेज में अवेलेबल है, वहां से आप, अगर आपके पास लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पोर्ट टीम को
सिग्नल सोर्स के लिए। आपका डेली चेकलिस्ट ट्रेड प्लेस करने से पहले क्या होता है, जो मैंने आपको आज स्ट्रेटेजी बताई है, अ, ये इंक्लूड होता है मेरी चेकलिस्ट में। सर मेरा बैकग्राउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है, मुझे इनकी डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है? मैं इनको डीपली समझना और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और डीपली प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। ओके। मेरे ये जो सेशंस हैं, इट्स मोर देन डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि पब्लिकली अभी इसे लार्ज पैमाने पर हमने पब्लिश नहीं किया इन टूल्स को, और सून इसको जब हम पब्लिश करेंगे तो इन द रिटर्न फॉर्म आपको ये समझिए कि जितने भी लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी इन आल टूल्स की, ताकि वो इसे अगर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में स्टडी करना चाहें तो वो कर सकें। उस्मान जुनेद साहब कह रहे हैं सर मज़ा आ गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा ग्रास रूट लेवल से समझाया आपने। मैंने कोशिश की है, बाकी समझा आपने है, मजीद कोशिश कीजिए डीपली समझने की, मज़ा आएगा आपको इस्तेमाल करने में टूल्स को। अदनान आशिक साहब कह रहे हैं कि सब्र आ गया है अब, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। अहमद कलीम रियली नाइस, थैंक यू। बहुत इजी है यार, टू स्क्रीन्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं। आपके लैपटॉप में अगर दो आउटपुट पोर्ट्स हैं, वीडियो आउटपुट पोर्ट, उधर दो एलसीडीज लगाई है, डेट्स इट। यस सर, गूगल ड्राइव, हाँ यस गूगल ड्राइव की बात कर रहे थे आप, ठीक है सर। मुझे हर एक स्ट्रेटेजी की चेकलिस्ट मिल सकती है, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजीज तो साथ साथ आप चेकलिस्ट को नोट करते रहिए, इस तरह आपको चेकलिस्ट मिल सकती है। सैयद एस कह रहे हैं अभी तो मुझे क्लास लेना है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, ओके वेलकम, दीजिए जनाब। इस इंडिकेटर का लिंक कहाँ मिलेगा? इंडिकेटर का लिंक नहीं है, ये आपको एक्सेस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एक्सेस मिलती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम टीम ट्रेडर्स का जिन्होंने ज्वाइन किया। अ, आप में से ऐसा कोई मेंबर जो समझता कि उसको बहुत अच्छी तरह समझ आई है टूल की, और कोई अपना कोई शेयर करना चाह रहे हैं आप में से कोई मेंबर ख्यालात, तो एक से दो मेंबर्स को मैं अलाउ कर सकता हूँ वॉइस अपने साथ लेने के लिए। इफ़ नॉट तो मैं फिर वाइंड अप करता हूँ अपना। जो मेंबर चाह रहा है तो मुझसे कोई क्यूरी लेना, सवाल करना, मैं अपना हाथ जो है वो रेज कर सकता है, वरना फिर हम नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं। बाबर शेख साहब कह रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, ओके, यूट्यूब पर, दैट्स गुड। ओके, आई थिंक मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स के जो सवालात हैं वो कवर कर चुका हूं, और आज का सेशन हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट इट्स 2 आवर्स। अच्छा लगा आपको आपका फीडबैक सुनकर, और आपकी क्यूरियोसिटी को जानकर, और ये देख कर के आप डीपली लर्न कर रहे हैं और लर्न करना चाह रहे हैं, ये मुझे इंकरेज करेगा आपसे वो कुछ शेयर करने के लिए भी, जो मैं बहुत महदूद ट्रेडर्स के साथ शेयर करता हूँ, वो नॉलेज, वो सीक्रेट्स, वो अंदाज, वो कैलकुलेशंस और वो स्ट्रेटजीज जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्रोफेशनल और बहुत सीरियस ट्रेडर्स से शेयर करनी चाहिए। मैं, मेरी कोशिश होगी, ट्राई करूंगा कि आपसे गाहे पे गाहे ऐसी इंसाइट्स और स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करता हूँ। नोट्स बनाइए अपने और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं, परमानेंट बन सकते हैं इंशाल्लाह। अब हमारा सेशन आज फ्राइडे है, लास्ट क्लास थी इस वीक की, मंडे को होगा हमारा सेशन। और मंडे को किस सेशन पर हम बात करेंगे, मैं ग्रुप में क्लास से पहले उसका जो टॉपिक है वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड शब बखैर।